अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से साल 2025 और 26 का जो नया बजट है, वो लॉन्च कर दिया गया है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं, उसके अंदर इज़ाफ़ा भी किया गया है और बहुत सारी चीज़ों की कीमतों के अंदर कमी भी की गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, वो गाड़ियों के मुतालिक है कि गाड़ियों के ऊपर कितना टैक्स बढ़ाया गया है, किन गाड़ियों की कीमतों के अंदर कमी की गई है, हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बजट के बाद से बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी है क्योंकि गाड़ियों का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता, गाड़ियों की कीमतों में डबल इज़ाफ़ा हो गया है या गाड़ियों की कीमतें बिल्कुल कम कर दी हैं। इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज़ आपको सोशल मीडिया के ऊपर सुनने को मिलेंगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कौन-सी गाड़ी के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर कितना टैक्स है और जो-सी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर कितना टैक्स है, जो-सी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर कितना टैक्स है। मतलब कि तमाम गाड़ियों के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है, कितना सेल्स टैक्स लगाया गया है और जो नया टैक्स लगा है एनईवी का लगा है, वो कितना टैक्स लगाया गया है हर गाड़ी के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर कितना टैक्स अब शुरू किया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ गाड़ियों के रेट भी बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछते हैं कि हमारी मतलब कि इस गाड़ी का क्या रेट चल रहा है, इस गाड़ी का क्या रेट चल रहा है। तो इसके मुतालिक मैं आपको बहुत सारे जो आम पाकिस्तान के अंदर यूज़ होने वाली गाड़ियाँ जो कि हर बंदा यूज़ कर रहा है इस टाइम फिर मैं उनके कुछ रेट भी आपको बताऊँगा और वो करेक्ट रेट होंगे, उनके अंदर कोई मतलब कि ये नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए गए हैं या कम कर देंगे। जो 18% जो हुकूमत की जानिब से अब दिया गया है गाड़ियों के ऊपर, उसी के हिसाब से कितना गाड़ियों के ऊपर जो कीमत है वो बढ़ी है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाड़ियों के ऊपर टैक्स कितना बढ़ाया गया है। तो दोस्तों जो गाड़ियाँ हैं 660 सीसी से लेके जो 1800 सीसी तक की इतनी गाड़ियाँ हैं, मुकम्मल गाड़ियाँ, उनके ऊपर पहले जो टैक्स चल रहा था वो 12.5% जो टैक्स चलता था। लेकिन अब जो इसका टैक्स है वो बढ़ा के 18% कर दिया गया है। और मतलब कि अगर कोई आम मिडल क्लास जो गाड़ी ले रहा था, उसके लिए गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर कमी भी की गई है, वो कौन-सी गाड़ियों के अंदर कमी की गई है, वो भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। कि मतलब कि अगर आप देखें कि अगर कोई आप ऑल्टो या इस तरह की कोई और गाड़ी ले रहे हैं मतलब कि होंडा की गाड़ी ले रहे हैं, सिविक, कोरोला या कोई भी अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको 18% टैक्स कर दिया गया है। और इसी के साथ-साथ हर गाड़ी के ऊपर आपको 1% से लेके और 3% तक जो है एनईवी का टैक्स लगा दिया गया है। क्योंकि हुकूमत का कहना है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है इसका निज़ाम चलाएँगे और पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी शुरू करेंगे, इसको फ़रोग़ देंगे। क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी क्लीन किया जाए, इसके अंदर कोई मतलब के नया प्रोजेक्ट शुरू करें, तो उन्होंने एनईवी का नया टैक्स लगा दिया गया है। छोटी गाड़ियों के ऊपर 1% टैक्स लगा दिया गया है और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो ज़्यादा मतलब कि हैवी गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर 3% तक टैक्स लगा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि किन गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स है, वो कम किया गया है। मतलब कि जो लग्ज़री गाड़ियाँ जैसा कि लैंड क्रूज़र या इसके अलावा और कोई बड़ी लग्ज़री गाड़ियाँ, उनके ऊपर जो आरडी है, वो कम कर दिया गया, उनकी जो ड्यूटी है, उसके अंदर कमी कर दी गई है। मतलब कि अगर कोई लैंड क्रूज़र है, उसके रेट के हिसाब से मतलब कि अब बजट के बाद से जो उसके अंदर कमी की गई है, उसके ऊपर 50 लाख तक की छूट दे दी गई है अगर एक लैंड क्रूज़र कोई लेते हैं। तो ये अगर देखा जाए इसके छोटी गाड़ियाँ वाले मतलब कि जो छोटे लोग हैं, मतलब कि अगर कोई मिडल क्लास कोई गाड़ी लेना चाहता है, अव्वल तो उसकी पहुँच से दूर जो 660 सीसी की गाड़ी है, वही उसकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर उसका रेट ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसके अंदर कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया गया है। लेकिन अगर बड़ी गाड़ियों के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी गाड़ियों के अंदर उनको कमी नहीं करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो छोटी गाड़ियों के अंदर कमी करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि हर बंदा जो था वो ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ मतलब कि ऑल्टो ले रहा है या इस तरह की कोई कर्टस वगैरह या इस तरह की कोई छोटी-मोटी गाड़ी ले रहा है, कोई कोरोला ले रहा है, तो उसके अंदर उसको छूट देनी चाहिए थी। क्योंकि जो बड़ा आदमी है अगर उसने कोई बड़ी गाड़ी लेनी भी है, उसने कोई लग्ज़री गाड़ी लेनी है, तो उसके पास उतना पैसा भी है कि वो कोई बड़ी गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकता है। उसको 50 लाख का मतलब कि इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि अगर एक ऑल्टो के पीछे 2 लाख रुपया बढ़ा दिया गया, तो उसको ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा होता कि अगर उसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाता। बजाय इसके कि बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो सी लग्ज़री गाड़ियाँ उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा जो सी आरटी की है, उसकी कमी कर दी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ गाड़ियों के रेट के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कुछ गाड़ियों के रेट के बारे में बताएँ कि क्या कमी हुई है, क्या उसके अंदर गाड़ियों के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो ऑल्टो सुज़ुकी की है उसके ऊपर जो 18% जो अब टैक्स कर दिया गया और उसकी वजह से जो उसकी पिछली कीमत थी वो तकरीबन 28 लाख 27,000 रुपए थी। मतलब कि अगर आप उसके अंदर इज़ाफ़ा कर दिया गया तो उसके अंदर 1,38,000 रुपए का इज़ाफ़ा कर दिया गया है।
और इसी के साथ-साथ उसके जो मुख्तलिफ वेरिएंट है उसके अंदर 1,38,000 से लेके 1.5 लाख तक जो है उसके अंदर इज़ाफ़ा कर दिया गया है। और इसी के साथ-साथ जो दूसरी गाड़ियाँ अगर हम कोई हाइब्रिड गाड़ियाँ देखें तो उसके अंदर अगर हैवल को लिया जाए तो हैवल के अंदर अब मतलब कि 10 लाख रुपए तक का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। और उसके अलावा और जैसा कि टोयोटा क्रॉस वगैरह उसके अंदर 7 लाख रुपए का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। और हुंडई की जो एलेंट्रा है उसके अंदर 8 लाख रुपए का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। इस तरह के 18% के हिसाब से जो पहले 12% टैक्स था और उसके अंदर 6% इज़ाफ़ा करके 18% टैक्स कर दिया गया है। उस हिसाब से तकरीबन हर गाड़ी के अंदर जो छोटी गाड़ियाँ उनके अंदर ढाई 3 लाख 4 लाख इस तरह इज़ाफ़ा हो चुका है। और जो बड़ी गाड़ियाँ उनके अंदर तकरीबन 8 10 लाख 9 लाख 12 लाख इस तरह इज़ाफ़ा हो चुका है। जो कि अगर कोई गाड़ी इस तरह लेना चाहता है जैसे कि अगर कोई ऑल्टो ही लेना चाहता है तो उसके लिए पहले ही ऑल्टो बहुत ज़्यादा महँगी थी क्योंकि वो एक तो वो 660 सीसी है। अगर 660 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो 27 से 28 लाख उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। और उसके अंदर अब 1 से 1.5 लाख रुपया और इज़ाफ़ा कर दिया गया। ये तो कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये आम शहरी की अगर कोई मिडल क्लास लेना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता। और अब हम बात करते हैं पेट्रोल के ऊपर कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया, एनईवी का जो नया प्रोजेक्ट हुकूमत की जानिब से शुरू किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हम प्रोजेक्ट है वो शुरू करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा फ़रोग़ देंगे। तो उसके हिसाब से पेट्रोल के ऊपर भी 1 से 3% तक टैक्स लगा दिया गया है कि अगर आप 1 लीटर या 2 लीटर या जितना भी पेट्रोल लेते हैं उसके ऊपर 2 से ढाई ये जो सा फ़ीसद है वो टैक्स लगा दिया गया है। जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, मतलब कि अगर देखा जाए तो आम शहरी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया कि जो लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, जैसा कि लैंड क्रूज़र वगैरह, तो उसके ऊपर 50 लाख तक की छूट दे दी गई है। मतलब कि उसके ऊपर जो टैक्स के अंदर है वो बहुत ज़्यादा आरडी के अंदर कमी कर दी गई है, उसकी ड्यूटी के अंदर कमी कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन-सी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और कौन-सी गाड़ियों की कीमतें वो कम कर दी गई हैं। आपने फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो अमल नहीं करना। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी मुझसे राब्ता करके कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।